बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आज जिन्होंने हमारे देश का नाम बहुत बड़ा किया था, जो मिल्खा सिंह जी, सरदार मिल्खा सिंह जो हमारे आज बीच में नहीं रहे, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को परमात्मा जो है इस कमी को कोई पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन उनको हौसला दे। हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों में आप जा रहे हैं, आप यात्रा शुरू की है, हमने 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स का संगठन की दृष्टि से हम इसको बूथ के स्तर पे नहीं, वार्ड के पंच के स्तर के ऊपर संगठन खड़ा करने जा रहे हैं। हमारी पार्टी का संगठन सदैव मजबूत रहा, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने संगठन को कमजोर करने की कोशिश करी। हम दोबारा से फिर संगठन को उससे भी ज़्यादा बड़ा और मजबूत करने जा रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारण से, किसी गलतफहमी से, किसी के बहकावे में आकर के पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ गए थे। आज वो लोग फिर बड़ी संख्या में हमारे साथ, पार्टी के साथ दोबारा से अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं। हमने ऐसे लोगों को पार्टी में फिर से एक जिम्मेवारी दी है कि वो नए सिरे से इसके संगठन को मजबूत करने का काम करें। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग किसी गलतफहमी की वजह से पिछले 2-3 साल में हमसे अलग हुए थे, वो स्वयं तो आएंगे और बड़ी संख्या में अपने साथ दूसरे लोगों को लेके आएंगे। अब तो जो बीजेपी में भी गए हुए लोग थे, जो बीजेपी के वोटर हो गए थे, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, वो भी बड़ी संख्या में छोड़ करके आईएनएलडी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि आज बीजेपी और जजपा का दिवालिया पिट चुका है। दोनों पार्टियों के नेताओं को आज कोई ना तो सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने दे रहे लोग, ना राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते, ना किसी के दुख के साथी वो लोग बन सकते। आज केवल विश्वास और भरोसा अगर किसी राजनीतिक दल पे है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। कांग्रेस बीजेपी आपस में मिली हुई है। कांग्रेस और बीजेपी की पोल खुल चुकी है। जितने भी अब तक के फैसले आए उसमें कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर के मोहर लगाई है। इस करके लोगों का विश्वास सरकार से भी और अपोजिशन से, दोनों से खत्म हो रहा है। आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। 600 दिन हो गए सरकार का उपलब्धि गिना रही है, इसके बारे में 600 दिन में लूट करके खा गई पूरे प्रदेश को। कितने बड़े घोटाले हुए हैं। मुख्यमंत्री कहता था, लोग इसके बारे में ये कहते थे कि मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार हैं। मुझे भी लगता था कि मुख्यमंत्री तो ईमानदार है, लेकिन कुछ इसके साथी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अब जब ये बड़े घोटालों की जांच मुख्यमंत्री ने ठंडे बस्ते में डाली तो उससे स्पष्ट हो गया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से शामिल है। आज किसी और को दोष देने के बजाय मुख्यमंत्री ही इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से शामिल हो चुका है। अनिल जी दिल्ली जाके मिलते हैं, कहते हैं मेरी सरकार में चल रही है, एसीएस मेरी नहीं मान रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली में जाके मिले जेपी नड्डा। मुझे विज साहब पे तरस आता है। विज साहब पिछले 2 साल से लगातार इस तरह की कंट्रोवर्सी में है। विज साहब की अगर कहीं कोई सुनवाई नहीं है तो उनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि विज हमारे बहुत पुराने साथी रहे और हमने विज को राजनीतिक तौर के ऊपर एक मजबूत नेता के रूप में देखा है। लेकिन जब से मंत्री बने हैं, इस दूसरी सरकार में बने हैं, तब से विज है जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उसकी अनदेखी कर रही है और वो अपने आप को कहीं स्थापित करने की कोशिश में। ज़्यादा बढ़िया ये है, विज की जगह अगर मेरा जैसा व्यक्ति होता तो ठोकर मार देता शाम से पहले। विज को भी ठोकर मार देनी चाहिए। क्या रखा है इस तरह के मंत्री पद में जिसके अंदर रोज बेइज्जत होते हैं। कभी उनकी एचसीएस नहीं सुनते, कभी उनके आईएएस जो अधिकारी है वो नहीं सुनते, कभी आईपीएस अधिकारी नहीं सुनते, कभी डीएसपी के ट्रांसफर करते हैं मुख्यमंत्री नहीं सुनता। उनके कहने से मुझे लगता है सिपाही का तबादला भी नहीं होता। हरियाणा की 9 लड़कियां ओलंपिक मैं उस बात के लिए शाहबाद के लोगों को, खास करके शाहबाद में जो लड़कियों के कोच हैं,
जो यहाँ इनको ट्रेनिंग कराते हैं उनको बधाई देता हूँ कि उनकी मेहनत की वजह से आज हमारे हरियाणा प्रदेश की 9 बच्चियाँ ओलंपिक में खेलने के लिए जा रही है। उसके लिए कोच साहब बधाई के पात्र हैं। और जो बच्चियाँ 2 हिसार की हैं उनकी जिसने ट्रेनिंग करी, आज़ाद जो कोच है, वो मेरा स्कूल कॉलेज का साथी रहा है। हम दोनों ने इकट्ठा स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर पढ़ाई करी है। उसको भी बधाई देता हूँ कि उसने भी 2 बच्चों को ओलंपिक में भेजने का काम किया। कहीं ना कहीं हरियाणा हॉकी संघ जो है उसने एक मुद्दा उठाया कि जो खेल मंत्री हैं इन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया हॉकी के लिए। खेल का मंत्री 1 नंबर का लुटेरा है, जो यहाँ जिसके पास बैठने को झोंपड़ी नहीं थी, आज उसने कई एकड़ जमीन खरीदी है। क्या मंत्री बनने के बाद कोई तनख्वाह का इतना पैसा मिलता है जिससे कोई आदमी जमीन खरीद ले? आज वो किसी हल्के के गांव में जाकर के तो दिखाए, उसको पता लग जाए लोग किस तरह से आज उससे नाराज। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। सारा दिन इन लोगों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। ये तो लुटेरों का